नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो मार्च की 16 तारीख है और कल मेरे यहाँ हल्की बूंदाबांदी हुई, हल्की, और हवा तेज़ चल रही थी, खूब तेज़ चल रही थी। तो मुझे लग रहा था जो सीड्स सूख रहे हैं तो वो सब ख़राब होंगे। तो होली होकर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मन नहीं कर रहा कि इनसे नज़र हटाई जाए। तो अभी भी हल्की हल्की हवा, तो अभी भी आपको ये पौधे के झूलने से पता चल रहा कि अभी भी चल रही है। तो हवा से जो गमले कई लुढ़क गए हैं और ये जो मेरे फूल है ये बहुत लंबे टाइम से खिल रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये भी खूब सारे खिल रहे हैं, पिटूनिया, वे पिटूनिया तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये ब्यूटीफुल कोरियोप्सिस टिक फ्लावर, तो ये पतले पतले इनके पौधे होते हैं। अगर हवा से आपके झूल गए हैं तो इनको स्टैकिंग लगा लीजिए और पतली रस्सी से थोड़ा इन्हें बांध दीजिए। तो मुझे भी ये सब काम करना है अभी। तो आज मैं क्या बताने वाली हूँ, गर्मियों के पौधों के लिए एक चीज़ बताने वाली हूँ। कई पौधे होते हैं पहले से ही हमारे गार्डन में होते हैं और अनजाने में वो हमसे, अगर हम थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर से हमें ग्रो करना पड़ता है। तो मरे हुए पौधे में कैसे जान डाली जाए। तो हवा से और भी ये पौधे बड़े एक दूसरे पे लुढ़क गए हैं। तो मरे हुए पौधे पे जो कैसे जान डाली जाए, तो इस पे मैं आपको अभी अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये देखिए स्टोक के फ्लावर हवा से खूब सारे ये झड़ गए हैं, ये फिर भी सुंदर लग रहे हैं, खिल रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरे यहाँ जो एक अपराजिता का क्लिटोरिया का प्लांट लगा हुआ था। तो बहुत लंबे टाइम से मैं उसमें पानी नहीं दे रही थी क्योंकि वो वेल मेरे बिल्कुल सूख गई थी और बिल्कुल जैसे कड़क होती है ना, सूखी हुई लकड़ी जैसे टूट जाती है, उस तरह से सूख गई थी। और उस पे फलियां, बीज खूब सारा जो सूखा तैयार था। तो मैंने सूखा जो बीज पूरा इस डिब्बे में चुन लिया और कुछ एक बैग में भी मैंने स्टोर करके रख दिया कि इसके सीड्स लगाऊंगी। तो कई बार ऐसे होता है कि अभी स्प्रिंग में इनके सीड्स डाल लो, ऊपर अगर मिट्टी में रहते हैं तो कई बार ग्रो नहीं होते हैं और बरसात के टाइम फिर वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। पर बट जो पुराने पौधे होते हैं अगर वो ठीक हों तो वो फिर हरे भरे होने लगते हैं और उन पे फूल भी कोई कोई आने लगता है। ज़्यादा फूल जो हैं वो बरसात के टाइम ही आते हैं। तो मैं एक पुराने पौधे से इसका फूल तोड़ के लेके आई हूँ। तो उस पुराने पौधे पे कई सारे फूल आ रहे हैं गुच्छे में, पर बहुत ज़्यादा नहीं, वो बरसात के टाइम ही आते हैं। तो मैं ये बात कर रही हूँ, ये बैग मैंने सोचा कि ये बैग भी थोड़ा ख़राब जैसा हो गया है धूप में। तो पिछले साल इसमें मैंने ये बेल लगाई थी और इतनी जल्दी इसकी ग्रोथ हुई है। मैंने डेट भी इसकी नोट की थी जब किया था। तो ये कड़क बिल्कुल लकड़ी, ये सूखी देख रही है, ऐसे कड़क पौधा पूरी बेल हो गई थी और सीड जो इसके ये चुने थे मैंने। तो मैंने सोचा जब तक पूरी बेल मैंने काट दी, काट पीट के वो मैंने एक गमला भर लिया मिट्टी बना के। और जब यहाँ तक पहुँची तो ऐसे मैं तोड़ रही थी, ये ऐसे तोड़ी। अब तो ये पानी डाल के हरी हो गई है, तो सूखी तो नहीं थी, पर ऐसे मैं तोड़ देती चाहे खींच देती इसको, पर थोड़ी सी ऐसे लग रही थी, मतलब कड़क नहीं थी, इस टाइप की थी। अब तो ज़्यादा हरी हो गई है, मतलब अच्छी हो गई है, जान आ गई इसमें। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो देखते हैं। मैंने ऐसे यहाँ से पूरी ऊपर की बेल कट करके हाथ से ही, किसी से काटा नहीं, ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के लकड़ियाँ, ये देखिए ये हाथ से ऐसे तोड़ी हुई हैं सब। तो मैंने इसको स्टैंड पे रख दिया और देखती हूँ, मैंने कहा 3 दिन में, 3-4 दिन में मुझे पता चल जाएगा, नहीं तो फिर ये बैग काट पीट के नया बनाती हूँ और ये मिट्टी यही भरूँगी। तो मैंने अभी 3 दिन ही पानी दिए हुए थे कि पता नहीं कब से, कई लंबे टाइम से पानी ही नहीं दिया था क्योंकि सूख गई थी बेल। तो मैंने कहा कि ऐसे पानी क्यों देना है। और 3 दिन अभी पानी दिए हुए थे कि इसमें फुटाव आना शुरू हो गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो एक गमला बनाने से मैं बच गई, मेहनत से बच गई। और ये नई बेल ये देखिए अब कितनी ये फैलने लगी है। तो अब मैं इसमें स्टैकिंग लगाऊंगी और घनी हो गई है, बिल्कुल ऐसे घनी जैसी हो गई है ये। ऐसे ये काट पीट के बस इतनी इतनी काटी, तो बाकी तो कड़क लकड़ी थी ऊपर और डाल दी। तो ये चीज़ है कि इस तरह से आपके भी कोई पौधे हैं तो उनकी जड़ें जो हैं लंबे टाइम तक मिट्टी में हरी भरी रहती हैं
और हरी भरी रहने से बस ज़रा सा पानी भर डालते हैं आप तो 2-3 दिन में ही आपको 3-4 दिन आपको थोड़ा बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आप पेशेंस रखिए और पानी डालते रहिए और सूखा मत करिए, गमले को रहने दीजिए। तो फिर देखिए आप कि किस तरह से ये आपके हरा भरा जो ये बेलें तैयार होती हैं। तो एकदम से इतनी जल्दी स्पीड से ये बड़ी है और ये एक पुराना पौधा ही मेरे तैयार हो गया। और भी कई जगहों में पुराने पौधे मेरे लगे हैं, बट मैं ये दिखा रही हूँ कि बस पूरी भरी पूरी बेल, मरे हुए पौधे बस ज़रा सा पानी पड़ा और ये जिंदा हो गया। और ऐसे फुटाव जैसे हरा भरा जैसे ये यहाँ से हल्का हल्का दिख रहा ना, तो ये 3-1 दिन में ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 1 हफ्ता रखिए और 1 हफ्ते के अंदर कोई फुटाव वगैरह नहीं आपको लगता है, तो फिर समझ लीजिए कि ये इनकी जड़ें जो मिट्टी में हरी भरी नहीं रही होंगी, बिल्कुल ड्राई हो चुकी होंगी। तो इस तरह से, इस टेक्निक से आप अपने मरे हुए पौधों में जान डाल सकते हैं। तो ऐसा मेरे साथ और भी कई सारे पौधों के साथ कई बार हुआ है और मुझे ध्यान रहता है कि इस तरह से भी होता है। फिर मैं ये चीज़ देख लेती हूँ कि अगर बिल्कुल कड़क करके लकड़ी टूट जाती है तो वो सूखी है, अगर कड़क करके नहीं टूटती है, सूखी है, तो हो सकता है कि जड़ में थोड़ी जान बची हो। और फिर उस पौधे को थोड़े पानी की ज़रूरत होती है, पानी दो तो उसमें फिर जान आ जाती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।